गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के ऊपर। और लास्ट क्लास तक हमने पढ़ा था कि हम किस तरीके से एक सेंटेंस के अंदर नाउन या प्रोनाउन या नाउन क्लॉज का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। सो आज हम थोड़ा डिफरेंट टॉपिक पढ़ेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में। आज हम ये देखेंगे कि अगर एक सेंटेंस आपके पास है तो हम उसको किस तरह से चेक कर सकते हैं कि उसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। यानी कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे, कुछ सेंटेंस ऐसे रहते हैं जो कि बहुत एक जनरल फॉर्म में रहेंगे और आपको पता करना शायद थोड़ा सा मुश्किल हो कि इसमें से सब्जेक्ट कौन सा है, प्रेडिकेट कौन सा है। तो हम उनको देखेंगे। साथ ही साथ हम वो सेंटेंसेस देखेंगे जो क्वेश्चन के फॉर्म में है या एक्सक्लेमेशन के फॉर्म में है, तो उसमें सब्जेक्ट पार्ट कौन सा है और प्रेडिकेट पार्ट कौन सा है। सो हम इन तीन सेंटेंसेस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे जो जो कॉमन सेंटेंसेस हैं हम उनको देख लेते हैं। अब जैसे पहला सेंटेंस है ये, यू शुड बी क्वाइट। तो ये एक बहुत सिंपल सेंटेंस है कि तुम्हें चुप रहना चाहिए। सो इसमें हम बात करें कि अब इसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, तो ये बहुत आसान है कि हम बात किसकी कर रहे हैं, हम यू यानी जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, जिससे हम बात कर रहे हैं। सो ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट और शुड बी क्वाइट। सो ये पार्ट हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। सो ये एक बहुत बेसिक सा सेंटेंस था। सो इसी तरीके से अगर हम और सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि जैसे ये सेंटेंस है, यू मस्ट वर्क हार्ड, यानी कि तुम्हें बहुत मेहनत करनी चाहिए। तो यू यानी कि फिर से हम जिसकी बात कर रहे हैं, और मस्ट वर्क हार्ड, सो ये पार्ट हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट का पार्ट। सो ये सिंपल सा सेंटेंस है। इसी तरीके से एग्जांपल और देख लेते हैं हम, जैसे कि यू शुड वेट आउटसाइड। सो ये यहाँ पे एक और ये तीसरा सेंटेंस है। सो आप इनमें तीनों में देखिए कि हमने यू 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 यानी कि तुम्हें, हम यहाँ पे जिससे हम बात कर रहे हैं यानी कि उस व्यक्ति को हम डिनोट करें, यानी कि जो सेकंड पर्सन है उसके लिए यूज़ होता है यू। सो यहाँ पे हमने तीनों जगह यू यूज़ किया है। सो इस तरीके से ये जो सेंटेंसेस हैं इनको जो है इनमें आपको फाइंड करना कि सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है, ये बहुत ईजी है। कि ये पार्ट हो जाएगा सब्जेक्ट, यानी कि जिससे हम बात कर रहे हैं तो हम उसी की बात कर रहे हैं, और उसको क्या करना चाहिए वो हो जाएगा उस सेंटेंस का प्रेडिकेट। सो इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं तो इनको डिटेक्ट करना तो बहुत ईजी है। तो सबसे पहले तो ये हमारे तीन बेसिक्स एग्जांपल थे जिसमें हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को सॉर्ट करते हैं कि ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है। सो इन तीनों को आप नोट कर लीजिए। अब हमारे पास दूसरी तरह के सेंटेंस आते हैं कि जिसमें हम पता कर सकें कि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कौन सा है, जिसमें कि हमने यू वर्ड का यूज़ नहीं किया, जैसा भी हमने यहाँ पे यू का यूज़ किया था। तो इस तरह से हम यू का यूज़ ना करें। अगर हमारे पास दूसरे तरह का सेंटेंस है, जैसे कि हमारे पास सेंटेंस है, जैसे हमारा सेंटेंस है रजत लाइक्स बलून्स, यानी कि रजत को बलून्स पसंद है। सो अब इसमें हम बात करें कि इसमें सब्जेक्ट क्या है या प्रेडिकेट क्या है। तो इसमें क्योंकि एक रजत भी है नाउन और बलून्स भी है नाउन, सो अगर कंफ्यूज होने वाली अगर स्टेट इसमें पैदा होती है तो इसमें हमको क्वेश्चन करना है, यानी कि सेंटेंस में हमको क्वेश्चन करना है कि किसे बलून पसंद है। तो हम इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि रजत को बलून पसंद है। अगर हम लिखें कि हु लाइक्स बलून्स, कि बलून्स किसको पसंद है, तो हम इसमें कह सकते हैं कि रजत को बलून्स पसंद है। तो हम यहाँ पे फिर से किसकी बात कर रहे हैं, हम रजत की ही बात कर रहे हैं। यानी कि किसको बलून पसंद है, तो वो रजत को बलून पसंद है। तो इस तरीके से इस सेंटेंस में जो रजत हो जाएगा वो हो जाएगा सब्जेक्ट, और लाइक्स बलून्स हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेडिकेट, जिसमें बलून हो जाएगा ऑब्जेक्ट। यानी कि लाइक्स बलून तो पूरा पार्ट हो गया आपका प्रेडिकेट में, लेकिन बलून जो है वो एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सो पर्टिकुलरली जो बलून है वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट और रजत हो जाएगा सब्जेक्ट, और ये पूरा लाइक्स बलून हो जाएगा सेंटेंस का प्रेडिकेट का पार्ट। सो इस तरीके से आप इसको ईजिली जो है आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जिसको हमने क्वेश्चन में कन्वर्ट किया कि किसको बलून पसंद है, तो वो रजत को बलून पसंद है। तो इस तरीके से हमारा एक सेंटेंस हो गया।
नेक्स्ट अगर हम देखते हैं द बॉल हिट राहुल बैडली। अब इस सेंटेंस में हम पूछें कि इसमें आप बताइए कि अब कौन सा इसमें सब्जेक्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट है इसमें, तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि बॉल ने राहुल को हिट किया, या हम कहें कि द बॉल, हाँ तो द बॉल हिट राहुल बैडली। तो इस तरीके से इस सेंटेंस के अंदर हम कैसे पता करेंगे कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। सो इसमें हमको ये देखना है कि सेंटेंस में कि क्वेश्चन हमको फिर से फॉर्म करना है कि बॉल ने क्या किया, तो बॉल ने क्या करा, राहुल को हिट किया। तो इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा बॉल, ना कि राहुल। सो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हो जाएगा बॉल। सो इस सेंटेंस में अगर आपको ढूंढने को आता है कि फाइंड द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट, सो बॉल विल बी द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो जाएगी बॉल, ना कि राहुल। सो द बॉल हिट द राहुल बैडली, सो द बॉल विल बी द सब्जेक्ट और हिट राहुल बैडली ये हो जाएगा आपका प्रेडिकेट, जिसमें जो राहुल हो जाएगा वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट, कि राहुल को हिट किया। सो इस तरीके से इस सेंटेंस में जो है हमको सब्जेक्ट भी मिल जाएगा और प्रेडिकेट भी मिल जाएगा। तो अगर आपको किसी भी सेंटेंस में कन्फ्यूजन होता है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है, तो सबसे ईजी तरीका ये है कि आप उसको एक क्वेश्चन फॉर्म में करिए कि द बॉल हिट द राहुल। तो बॉल ने क्या करा, तो बॉल ने हिट करा राहुल को, तो सब्जेक्ट हो गया बॉल और बाकी का पार्ट हो जाएगा आपका सेंटेंस का प्रेडिकेट। सो ये हमारे दो सिंपल से एग्जाम्पल्स थे। नेक्स्ट जो थे इनको भी आप नोट कर लीजिए। अब जो हमारे सेंटेंस आते हैं ये आते हैं कि हमारे पास जो सेंटेंस है कि हम इनको स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास सेंटेंस है जैसे कि एक सेंटेंस है हमारा कि हैज़ ही ब्रॉट द बुक, यानी कि क्या उसने एक किताब खरीदी, या सॉरी हैज़ ही ब्रॉट द बुक, यानी कि क्या वो किताब लाया। सो यहाँ पे देखिए कि ये सेंटेंस जो है ये क्वेश्चन के फॉर्म में कि हम किसी से पूछ रहे हैं कि क्या वो किताब लेकर आया। तो ये हो गया क्वेश्चन के फॉर्म में एक सेंटेंस। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे सब्जेक्ट के लिए, हमको नहीं पता कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, तो जब हम इसको करेंगे कि हमको सब्जेक्ट ढूंढना है तो हम सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर दें एक स्टेटमेंट में, यानी कि ये क्वेश्चन है, अगर हम इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा इसका सब्जेक्ट। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ही हैज़ ब्रॉट द बुक, यानी कि ये वो जो है वो किताब ले आया। सो हम यहाँ पे जो क्वेश्चन था यहाँ पे इसमें हमको अगर कन्फ्यूजन हो रहा था, अगर हम नहीं ढूंढ पा रहे थे कि इसके अंदर सब्जेक्ट कौन है, तो हमने इसको एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया कि ही हैज़ ब्रॉट द बुक, यानी कि वो किताब ले आया है। तो कौन ले आया है, वो ले आया है। तो यहाँ पे जो ही हो जाएगा ये सिंपली हो जाएगा आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट, और बाकी पार्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेडिकेट। तो इस तरीके से इस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्वेश्चन के फॉर्म में कोई सेंटेंस है जिसमें आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ढूंढने में अगर आपको डिफ़िकल्टी फील होती है, तो आप उसको ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं एक स्टेटमेंट में, और आपको ईजिली जो है इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों मिल जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम अब एक एक्सक्लेमेशन वाला सेंटेंस है, जैसे कि ये तो हमारा क्वेश्चन मार्क था, अगर हम एक्सक्लेमेशन वाला सेंटेंस लेते हैं जैसे कि
जैसे कि हमारे पास एक सेंटेंस है, हाउ केयरलेस यू आर, यानी कि तुम कितने केयरलेस हो। सो इसको अब इसमें हमको अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ढूंढने के लिए बोला जाए तो ये तो सेंटेंस तो इजी है, लेकिन फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन होती है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको फिर से एक नॉर्मल से एक सब्जेक्ट में, इस सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे कि हम कहें कि तुम कितने केयरलेस हो, तो हम इसको सिंपली ले सकते हैं कि तुम बहुत केयरलेस हो, कि तो हमने इस सेंटेंस को देखिए, अब जो इसका एक्सक्लेमेशन वाला पार्ट था, इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से हटाते हुए हमने इसको एक नॉर्मल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया कि यू आर केयरलेस, कि तुम केयरलेस हो। तो अब इसमें हमको बहुत इजीली हमको दिख गया कि इसमें जो यू है यही जो है सब्जेक्ट है सेंटेंस का, यानी कि जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं वो है सब्जेक्ट का, सेंटेंस का सब्जेक्ट। तो बाकी पार्ट हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। ढूंढने के लिए हम इसमें यहाँ भी ढूंढ सकते थे कि हमको मालूम था कि जिसके बारे में बात कर रहे हैं, हम यू के बारे में बात कर रहे हैं, तो वही होगा सब्जेक्ट। लेकिन इसको अगर हमको थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो अगर हम उसको, तो उसको हम एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं और हमको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिल जाएंगे। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन वाला सेंटेंस था और एक एक्सक्लेमेशन वाला सेंटेंस था, दोनों में हमने इनको कन्वर्ट करके जो है इनका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमने इनको ढूंढ लिया। सो इस तरीके से हमने इसको सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग हो गए। सो ये दो एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। आज की क्लास में हमने देखा कि हम किस तरीके से एक सेंटेंस के अंदर उसके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करते हैं, एक नॉर्मल से सेंटेंस को जो हमारे बेसिक एग्जांपल्स हैं उनमें भी, या फिर अगर हम कहें कि अगर किस सेंटेंस हमको नहीं मिल रहे हैं तो हम क्वेश्चन फॉर्म करके हम किस तरह से अलग कर सकते हैं उनको, या अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन के फॉर्म में है या अगर हमारे पास कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, सो उनको एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हम फाइंड कर सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।